तो मार्केट इस वक्त करीब 63-65 पॉइंट ऊपर है, 21,717। 300 पॉइंट अभी और चाहिए हमें 22,000 के लिए, और उस तरफ हम एक एक स्टेप बढ़ रहे हैं। बैंक निफ्टी भी 48,500 के बिल्कुल करीब पहुंचा हुआ है। तो एक बढ़िया मजबूती के साथ खुला, अभी थोड़ा सा हल्का हुआ लेकिन कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, अभी भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में बना हुआ है। तो आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आज हमारे साथ मेहमान है सर्वेंद्र श्रीवास्तव जी। सर्वेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार धीरज जी। 22,000 कब तक? सर थॉट यही था कि 21,100 के आसपास 100-150 जब तक क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर लेता है, टिक जाता है, तो आई थिंक 21,800 21,850 के टारगेट्स थे, मोटा मोटी आ गए। अब राउंड फिगर 22,000 आएगा नहीं आएगा ये अब देखते हैं। बट आज एक्सपायरी है तो मुझे लगता है कि आज का दिन क्रूशल होना चाहिए, और आज जो प्रॉफिट टेकिंग आई है वो इंपॉर्टेंट है। थोड़ा अलर्ट रहें, थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग लेते रहें। और 200 पॉइंट में कोई बहुत ज्यादा 150-200 पॉइंट में बहुत ज्यादा कुछ हार जीत नहीं हो जाती है। तो आई थिंक 22,000 डेफिनेटली आ सकता है। बट आई थिंक थोड़ा ध्यान मुनाफा वसूली का भी रखें, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म साइकिल्स हैं वो ये बोलती हैं कि जनवरी में थोड़ा अलर्ट रहते हैं तो अच्छा रहता है। तो जनवरी में अगर थोड़ा अलर्ट रहेंगे, स्पेशली जो अगला साल आ रहा है उसमें अगर आप जनवरी में थोड़ा अलर्ट रहेंगे, थोड़ा मुनाफा बांध के रखेंगे, अच्छी बात है। जैसे लास्ट शो में भी बोला था कि भाई शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट करेंगे नहीं करेंगे वो बाद में सोचेंगे, बट थोड़ा मुनाफा बांधते रहेंगे तो अच्छा है। क्योंकि जनवरी महीनों में चाहे आप 2008 ले, चाहे आप 2008 ले लें, आप 2018 ले लें, और 2020, और उसके पहले 2004, और उसके पहले .com बबल 1999 और 2000 वाला टॉप, ये सारे बड़े जो टॉप रहे हैं अभी तक बाजार के वो सारे जनवरी के हैं। तो थोड़ा अलर्ट रहे। अच्छा ये बताइए कि हडको में क्या चार्ट पैटर्न बन रहा है? 132.90 बजे समय ट्रेड करा है, आज भी वो 17% ऊपर है, कल भी वो ऊपर था, बड़ी रैली इसमें बन चुकी है। हडको में क्या दिख रहा है चार्ट में? देखिए एक जमाने का बड़ा फेवरेट और डार्लिंग स्टॉक था, और अब डेफिनेटली जिस तरह से निकला है 65-70 के आसपास इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट्स थे, वहां से चला और ऑलमोस्ट अब ये डबल हो गया है। तो आई थिंक शानदार इसके रिटर्न्स रहे हैं, और बहुत बढ़िया स्टॉक रहा है, ट्रेडर्स को बढ़िया कमा के दिया है। और अब तो आई थिंक अब तो ब्लू स्काई टेरिटरी में चला गया है, और अब तो इसने अपने 2017 वाले हाइज भी निकाल के खड़ा रह गया इस साल में। तो आई थिंक डेफिनेटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया हो गया है, बट शॉर्ट टर्म में स्टॉक थोड़ा ओवरबॉट है। तो जिनके पास है वो बने रहें, बट नए रिस्क रिवॉर्ड्स तो यहाँ से अभी फिलहाल नहीं बनेंगे। बट किसी कारण से अगर 110-120 की तरफ गिरावट आती है तो डेफिनेटली आई थिंक दोबारा इसको देखा जा सकता है। फिलहाल आई थिंक 110 के नीचे स्टॉप लॉस बना के ट्रेड में बने रहे। ओके चलिए पहले सवाल लेते हैं। हमारे साथ राजेश शर्मा जी जुड़ रहे हैं वैशाली गाजियाबाद से। शर्मा जी बताइए सर। सर मेरे पास 54 शेयर है 740 के LIC के, क्या करना चाहिए? 54 शेयर हैं? हाँ जी 54। तो अच्छा तो बन रहा पैसा आपका। सरविंद जी LIC में 740 पे लिया है, अभी तो प्रॉफिट में है, क्या राय बनती है? देखिए डेटा का यहाँ लॉन्ग टर्म में तो अभाव है, बट मीडियम टर्म सेटअप हमने जब पहले भी डिस्कस किए थे कि बहुत लिस्टिंग के बाद काफी ओवर सोल्ड था, और अब जो इसने बनाया 550-600 के आसपास जो बेस बनाया है, आई थिंक वो अच्छा है। इमीडिएटली छोटा पिक्चर देख के भी ये बोल सकते हैं कि 550 और 500-600 वाला बेस अच्छा है, और थॉट यही था कि कंपनी बढ़िया है और सब कुछ अच्छा है, तो लॉन्ग टर्म में तो डेफिनेटली आई थिंक स्टॉक परफॉर्म करेगा यहाँ से। फिलहाल मुझे लगता है कि इनको ट्रेड में बने रहना चाहिए, और जब तक ट्रेड में मोमेंटम है बने रहे। मेरे हिसाब से कहीं कॉस्ट के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर लेकिन रखें, और फिलहाल तो ट्रेड में बने रहे। ट्रेड में बने रहिए, फायदा होगा। बहुत लंबे कंसोलिडेशन के बाद ये चला भी है। अगला सवाल है सुमित मल्होत्रा दिल्ली से। सुमित जी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हमारे यहाँ भी एक सुमित, मैं सोचा वो कहाँ से फ़ोन कर दिए। बताइए सुमित जी। हाँ जी सर, मेरे पास यस बैंक के 2900 शेयर है, मैंने 29 रुपए के हिसाब से लिए थे, तो अभी मुझे कितना टाइम रखने चाहिए? जब तक आपकी मर्जी तब तक रख सकते हैं आप। कोई लक्ष्य बनाया क्या? हाँ जी, हाँ 5 साल का। 5 साल? अभी आप कहते कब तक रखने चाहिए? 5 साल तक रखने चाहिए कि नहीं, पहला सवाल। और अगर 5 साल तक ये रखते हैं तो यस बैंक में कितना पैसा बन सकता है सुमित मल्होत्रा जी का? देखिए जी यस बैंक के लिए देखिए रिपीटेड स्टोरी है, कहता हूं यही कि भाई 3-4 साल से एक बड़ी रेंज में अटका है, जो कि तकरीबन 10 रुपए से 25 रुपए तक की, और आप लास्ट तकरीबन साल भर का डेटा देखेंगे तो 15 से 25 या 24 के आसपास जो हाई रखा था, तो आई थिंक उस रेंज में अटका हुआ है। तो रेंज ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया स्टॉक है। अगर किसने आप 15-16 में लेते हैं तो डेफिनेटली आपको 22-25 में एक बार बेचने को 1-2 बार मौका मिलता है।
बड़े ट्रेंड्स तो जैसे मैंने हमेशा इसके लिए बोला है कि भाई 25 के बाद तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये तो मैं भी बोल रहा हूँ। तो 25 का ब्रेकआउट होने दें, तब उसके बाद एक इसके बारे में कुछ लंबा सोचेंगे। बट फिलहाल मुझे लगता है कि 15 से 25 की रेंज है और फिलहाल रेंज के अपर एंड से एक इन्वर्जन मारा है तो नीचे की तरफ थोड़ा फिसल सकता है। बट काफी लंबा कंसोलिडेशन यहाँ पे भी है और जिस तरह से बाजार अब काफी लंबे कंसोलिडेशन का बना के चल रहा है, तो फ्यूचर इसका भी डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि इस रेंज में जितना एक्यूमुलेट हुआ है और जिस दिन ब्रेकआउट करेगा काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। तो अब चॉइस इनकी है कि टाइम इसके साथ अभी से लेके टाइम बिताना चाहते हैं या 25 के ब्रेकआउट में लेके फटाफट पैसा बनाना चाहते हैं। तो इधर केस आई थिंक फिलहाल तो ट्रेड में अगर चाहें तो बने रहे। 5 साल में पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं तो फिर मैं इनसे कहूँ कि 25 में बेच के निकलें, क्या फ़ायदा इसको रखने का? बहुत समय हो गया, देखिए सारा संसार चल रहा है, यही बेचारे नहीं चल पा रहे हैं। नहीं तो देखिए कैचअप होता है ना तो फिर बहुत फास्ट भी होता है नीरज जी। तो अब धीमे धीमे जिस तरह से बाजार का समीकरण बनते जा रहा है, अगर इसमें कैचअप हुआ तो बन सकता है। बट यस, अगर 25 के पास ट्रेड करना चाहें, 24-25 की रेंज में एक बार बेचें और फिर छोड़ दें, और 25-26 का जब ब्रेकआउट हो जाए 1 दिन 2 दिन 4 दिन महीने भर बाद, तो दोबारा री एंट्री कर सकते हैं। देखिए लोग ये नहीं समझते कि बेचने के बाद ऐसा किसी ने आपके हाथ नहीं बांधे आप उस चीज में री एंट्री नहीं कर सकते। हमने अगर कोई व्यू ले लिया तो ऐसा ये कहीं नहीं लिखा है कि हम उस व्यू को चेंज नहीं कर सकते, आइदर बाय और सेल। सेम अप्लाइज फॉर द स्टॉक कि भाई जब आपका व्यू चेंज हो रहा है तो आप दोबारा ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं ऐसा कोई किसी ने आपसे करार तो नहीं साइन करा है कि आपने अगर एक बार यस बैंक भेज दिया तो दोबारा आप ले नहीं सकते। तो 24-25 के आसपास ट्रेड करने की कोशिश करें, अगर दांव लग गया तो दोबारा 15 में मिल जाएगा। तो 1 तो पॉइंट नहीं तो almost अभी 1 पॉइंट सरवेन जी, चूंकि इन्होंने 29 पे लिया है तो अब ट्रेड करने के लिए तो उनको नई क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, वरना तो लॉस है इनका। हाँ जी, तो इनको नीचे में 12-15 वाली रेंज में 15 की रेंज में थोड़ा इनको अगर चाहे तो ये ले, उसमें 10 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाएं, अगर उस तरह की इनको स्ट्रेटजी करनी है इनके केस के बेसिस पे। बट इनके भाव के हिसाब से मैंने बोला था कि ट्रेड में बने रहे, जिस दिन इसका ब्रेकआउट होगा इनके पैसे बनेंगे, शायद 6-12 महीने के अंदर हो जाए, ऐसा मेरा मानना है। ये लाखों लोगों का सवाल है। सुमित जी आज उस सवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, इसलिए हमने कहा कि 2-3 सवाल पूछ लिए जाए, क्योंकि यस बैंक में बहुत दिलचस्पी है लोगों की। तो भाई उम्मीद करते हैं कि सब लोगों को उसका जवाब मिला होगा जिसके पास भी ये शेयर है। अगला शेयर पूछना चाहते हैं हमसे बाला बंगलुरु से। बाला जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, धन्यवाद मेरे कॉल लेने के लिए। मेरे पास एलटी फूड्स हैं 500 शेयर, जो 6 महीने पहले 165 में लिया हुआ है। मैं 1-2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूं। अभी करंट लेवल्स में मेरे लिए क्या चला है? थैंक यू। ओके, बाला ने 165 पे लिया था, अभी चल रहा है 200 रुपये से ऊपर और पैसा तो बन रहा है इनका। क्या अभी और रुके, थोड़ा और बना ले पैसा? करंट लेवल पे क्या करें? देखिए जब पैसा बन रहा होता है तो हमेशा थॉट यही रहता है कि अगर जिस तरह से भी बाजार में भी रुझान पॉजिटिव है और अगर बाजार चल रहा है तो आप स्टॉप लॉस अपना ट्रेल कर लीजिए। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के सहारे मेरे हिसाब से इसको 15 और दिन दे दें। जैसे सब मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि भाई फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी विल बी क्रूशियल, वहां पे डेफिनेटली एक बार रिव्यू करना चाहिए। तो तब तक के लिए आई थिंक ट्रेड में बने रहे और मेरे हिसाब से कहीं स्टॉप लॉस भी ट्रेलिंग अगर लगाना चाहें तो पिछला जो उसका 190-195 के आसपास से जो ब्रेकआउट था, आई थिंक वो एरिया इसके लिए क्रूशियल है। क्लोजिंग बेसिस पे जो मुझे लेवल्स दिख रहे हैं वो तकरीबन 190 के नीचे दिख रहे हैं, 188। तो आई थिंक 188 के आसपास कहीं एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए ट्रेलिंग बेसिस पे और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें। ओके बालाजी, 188 पे आप स्टॉप लॉस लगा के इस ट्रेड को होल्ड करिए। अगला सवाल है सुधीर झा का, थाने महाराष्ट्र से चल रहा है हमारे साथ। सुधीर जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। बताइए सर। सर मेरे पास एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स का शेयर है, 154 के रेंज में परचेज हुआ है। आई वांट टू कीप इट ऑन होल्ड फॉर द 2 इयर्स। तो क्या उसका फ्यूचर पर्सपेक्टिव है या उसको उससे बेच के एग्जिट हो जाऊं सर? और दूसरा सर मेरा सवाल है कि टाटा टेक्नोलॉजी में इस लेवल पे इन्वेस्ट करना सर सही है? 1 मिनट, एलिन का लेते हैं। सरवन जी एलिन का चार्ट निकालिए, ELIN, एलिन इलेक्ट्रॉनिक्स। जी जी बताइए सर। देखिए यहाँ पे भी डेटा का बिल्कुल अभाव रहेगा शॉर्ट लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टू मीडियम टर्म भी नहीं, शॉर्ट टर्म के स्ट्रक्चर ही समझ में आ रहे हैं। डेटा कम है आई थिंक। ब्रॉडली अगर मैं फिलहाल के लिए देखूं तो लास्ट 6-12 महीने का अगर मैं देखता हूं तो 140 से लेके ऊपर में तकरीबन 150-190 तक की रेंज है। आई थिंक उस रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है और 145-147 के आसपास सपोर्ट लेने की फिलहाल तो कोशिश कर रहा है चार्ट पे। तो आई थिंक एज लॉन्ग एज ये सपोर्ट एरियाज को होल्ड करता है, 140-145 वाला सपोर्ट एरिया होल्ड करता है, आई थिंक अपनी रेंज के लोएस्ट रिस्क पे है। तो मेरे हिसाब से तो ट्रेड में बने रहना चाहिए। एक बार उछाल में इनको 185-190 के टारगेट्स आते हुए दिखने चाहिए।
ओके, और सुधीर जी जो दूसरा सवाल पूछना चाह रहे हैं कि टाटा टेक्नोलॉजी, उसका चार्ट तो सर बहुत ही छोटा होगा, सरवेन जी के लिए संभव नहीं जवाब दे पाए, लेकिन टाटा टेक्नोलॉजीज में आप, सुधीर जी आप क्या एंट्री करना चाहते हैं क्या? हाँ सर, मैं इसमें मैं न्यू एज ए माने इस लेवल पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर, और मैं थोड़ा वेट करूँ उसके? मेरे ख्याल में थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हो जाए या कोई मौका मिले तब लीजिए। हालांकि स्टॉक ने बहुत शानदार रिटर्न दिए हैं जिन्होंने आईपीओ में लिए होंगे या आईपीओ के थोड़ा ऊपर लिए होंगे, तो थोड़ा मेरे ख्याल में वेट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 100% से ऊपर के रैली दिखा चुका है, तो थोड़ा वेट करना चाहिए इसमें। अगला सवाल है धीरज कुमार का, चंडीगढ़ पंजाब से। धीरज जी नमस्कार। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अभी ट्राइडेंट के 1300 शेयर पड़े हैं सर, 38 रुपये 50 पैसे के रेट में। तो अभी काफी टाइम से स्टेबलाइज है 35 रुपये 36 रुपये में। मुझे अभी लॉस बुक करना चाहिए या अभी होल्ड करना चाहिए? सरवन जी ट्राइडेंट में लॉस बुक करें या रुकें? देखिए अपने लंबे अवधि के सपोर्ट्स के आसपास ही फिलहाल चल रहा है, तो आई थिंक इसको 15 दिन देने चाहिए। मुझको पूछेंगे तो एक 15 दिन देना चाहिए, चाहे लॉस या प्रॉफिट जो भी होना है, इसको एक 10-15 दिन और देना चाहिए। तो आई थिंक फिलहाल इसको मेरे हिसाब से जरा इसको ईयर एंड और एक फर्स्ट वीक ऑफ जैन दे दें और वहां पे इसको रिव्यू करें। फिलहाल जब तक वो हो रहा है उस केस में अगर एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगाना चाहे तो 33 रुपीज के नीचे एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस लगा के रखें, बट फिलहाल इसको फर्स्ट वीक ऑफ जैन तक इसको टाइम दे दें ट्रेड। 33 रुपये पे स्टॉप लॉस लगाइएगा भाई, और इसको थोड़ा 2-4 दिन और होल्ड करिए। अगला सवाल है जीतन का, मुंबई से। जीतन जी बताइए सर। सर जी मेरा IRB है 400 का क्वांटिटी 30-80 के रेट से, मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या होल्ड करना चाहिए? सर जी प्रॉफिट बुक कर लें क्या? देखिए मेरे हिसाब से तो फिलहाल ट्रेड में बने रहें और कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मेरे हिसाब से यहाँ पे इस्तेमाल करें। और आई थिंक मुझे जो लेवल्स यहाँ पे दिख रहे हैं तकरीबन 34-35 के आसपास फिलहाल डिसेंट सपोर्ट्स दिख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें और 34 के नीचे एक स्टॉप लॉस बना के रखें ट्रेलिंग, और ट्रेड में बने रहें फिलहाल, और फर्स्ट वीक ऑफ या सेकंड वीक ऑफ जनवरी में इसको दोबारा रिव्यू करें। ओके, तो आरबी के स्ट्रेटजी के हिंदुस्तान कॉपर के चार्ट दिखाइए। सरवीन जी हिंदुस्तान कॉपर बहुत तेजी से भाग रहा है और पिछले कई दिनों में, इसका 15 दिन का चार्ट दिखाइए। आज भी 9% ऊपर है, 250 रुपये 257 हो गया जी। खबरें ऐसी बहुत सारी छप रही, ये आपके लिए नहीं जनता के लिए, कि कॉपर क्या न्यू लिथियम है। ऐसे आप गूगल करें तो आपको 1-2 आर्टिकल मिलेंगे, उस पर बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। तो इसी तरह तरह खबरें चल रही, लेकिन चार्ट पे बताइए क्या कह रहा है ये। देखिए आज एक हफ्ते की दिखाई ना चार्ट 15 दिन का डॉक्टर साहब, अच्छी रैली इसमें बनती हुई दिख रही है। 38% चल चुका है 2 हफ्ते में, 10 ट्रेडिंग सेशन में 38% की रैली। क्या करें? देखिए अभी साल बंद खत्म नहीं हुआ, लेकिन इसका चार्ट बड़ा ईयरली में बहुत शानदार बन रहा है। मतलब इसका ये साल बड़ा शानदार है, पिछले पूरे साल को पचा गया, और जो पिछले साल की रेड कैंडल थी इसको पचा के अब क्लियरली अगर आप देखें तो इसने 2021 के हाई के ऊपर अब ये बंद करेगा। अब एक दिन में उसके नीचे तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि 2021 का हाई तकरीबन आई थिंक 200 के आसपास था, 196। तो आई थिंक वो लेवल्स तो अभी आने नहीं चाहिए और आएंगे भी नहीं। तो एक बहुत शानदार यहाँ पे लॉन्ग टर्म चार्ट में ब्रेकआउट रहेगा। फिलहाल इस स्विंग में काफी चला हुआ है तो ओवरबॉट है, बट यस अगर किसी को इसको देखना है तो गिरावटों पे आई थिंक एक बढ़िया एक्यूमुलेशन के लिए ये स्टॉक रहेगा। और किन्हीं कारणोंवश अगर बाजार में थोड़ा सा करेक्शन आता है तो अगर आपको ये 210-220 की रेंजेस में मिलता है तो आई थिंक एक बढ़िया ट्रेड रहेगा अगले 12 से 24 महीने प्लस के लिए। तो आई थिंक जिनके पास है वो तो ट्रेड में बने रहें, और जिनको इसमें एंट्री करने की अपेक्षा जिनको इसमें एंट्री करनी है वो आई थिंक 210-220 का वेट कर ले। ओके, योगेश शर्मा ने पंजाब नेशनल बैंक के 1001 शेयर खरीदे 78 पे, 1-2 साल के लिए कैसा लग रहा है? देखिए मेरे हिसाब से तो PSU बैंकिंग काफी चला हुआ है, बट डेफिनेटली आई थिंक अभी भी आउट परफॉर्मेंस यहाँ पे और रह सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं आज जब सेटअप देख रहा था PSU बैंकिंग इंडेक्स के भी, तो लग तो रहा है कि भाई अभी इसने भी ऊपर के लेवल्स निकाले हैं अपने हाल फिलहाल के। तो आई थिंक अभी तक इनमें कैचअप उतना हुआ नहीं है, ये काफी अपने ओवरऑल ट्रेंड में ये काफी अभी भी लोज पे हैं। तो आई थिंक जो चीज किसी जमाने में 250 रुपए की थी और वो जमाना 2017-18 का था, मतलब 17-18 में इसका तकरीबन 250 रुपए के आसपास, 200-250 रुपए के आसपास का भाव रहता था। तो आई थिंक उन एरिया की तरफ पहुंचेगा। 18 महीने 12-18 महीने प्लस का होराइजन अगर आप लेके चलते हैं तो आई थिंक डेफिनेटली आप ट्रेड में बने रह सकते हैं।
ओके, पीएनबी में आप बने रह सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे सरवीन जी यहाँ पे, और लौट के आके फिर कुछ और सवाल लेते हैं। स्वागत है एक बार फिर से आपका, और बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं। तीर्थ दास ने एक सवाल पूछा है परसिस्टेंट सिस्टम पे, 4631 पर इन्होंने लिया है, बट आई बॉट इट बिफोर 15 मंथ्स, शुड आई सेल टुडे और वेट फॉर 1-2 वीक्स? परसिस्टेंट में क्या करें? देखिए यहाँ पे एकदम अभी इनके फिलहाल कॉस्ट पे पुल बैक करके आया है, तो आई थिंक जो पहली बार इन्होंने गलती की कि इन्होंने लिया और फिर बाद में वो नीचे गया, वो गलती दोबारा ना करें। मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं स्ट्रेट पे एक स्टॉप लॉस जरूर लेके चलें। तो मेरे हिसाब से जो पिछला भी इमीडिएट जो इसका नीचे में मुझे स्विंग दिख रहा है 7000 के आसपास, जहाँ साइकोलॉजिकल राउंड मार्क जिसको हम बोलते हैं, वहां से इसने सपोर्ट लेके जो ये चला है, आई थिंक उन एरियाज के आसपास कहीं इनको एक दिमाग में एक स्टॉप लॉस भी डेफिनेटली रखना चाहिए, और अगर उसके नीचे किसी कारण से जाता है तो इनको निकलना भी चाहिए। बट फिलहाल ट्रेड में बने रहे, 7000 के नीचे स्टॉप लॉस लगा। ओके, एक सवाल है बिरेश्वर का। इन्होंने जानना ये चाहा है कि जनवरी में डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में क्या करना चाहिए। डिक्सन का चार्ट दिखाइए। इन्होंने जनवरी सीरीज़ का कॉल ऑप्शन लिया है, स्ट्राइक प्राइस है 6600, 241 रुपये 50 पैसे का। जी नहीं, आई थिंक बहुत बहुत ओवरबॉट स्टॉक है, और फिर टाइम वैल्यू वाइज इन्होंने भी बहुत टाइम दिया है, तो आई थिंक इनके ऑप्शन के उस पे तो प्राइस पे मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, बट बहुत ओवरबॉट स्टॉक है। अगर तो इसी रेंज में अगर रह गया तो इनको टाइम वैल्यू में नुकसान होगा, ऐसा मेरा मानना है। नया इसका जो मोमेंटम जो इसमें डेवलप होगा, उसके लिए इसको तकरीबन 6600 के लेवल्स निकालने हैं। तो जब तक 6600 के ऊपर नहीं जाता तब तक मोमेंटम नहीं आएगा, और जब तक मोमेंटम नहीं आएगा तो ऑप्शन में फटाफट पैसे नहीं बनते हैं। मैं हमेशा से ये समझाता हूँ। तो आई थिंक अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा मोमेंटम, थोड़ा स्विंग्स पे भी ध्यान रखें। जब नया स्विंग चालू हो और ब्रेकआउट्स हो, उस समय आप कॉल्स बाय करें, या अगर ब्रेकडाउन हो रहे हैं तो आप पुट्स बाय करें, तो पैसे बनने की उम्मीद ज्यादा रहती है। लेकिन टाइम वाइज अगर आप लंबा खड़े रह गए विदाउट व्यू, तो फिर क्या है, टाइम वैल्यू में बहुत सारा पैसा निकल भी जाता है। ओके, जो डिक्सन की ये राय है। धीरज कुमार के पास चलते हैं, दिल्ली। धीरज जी बताइए। हेलो जी बताइए। जी सर, मेरे पास 600 शेयर हैं सिविलॉन के, 40.88 का प्राइस है, एवरेज प्राइस है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसे होल्ड करना चाहिए या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए अभी। सुजलॉन एनर्जी ना लाखों लोगों का सवाल है, लाखों दर्शक हमारे हैं जो इन्वेस्टर हैं, ट्रेडर हैं, सुजलॉन में निवेशित हैं, यस बैंक में निवेशित हैं, वोडा आइडिया में निवेशित हैं, उन सब की तरफ से ये सवाल है। और इसके प्रतिनिधि हैं आज के धीरज जी। 40.88 का भाव, 600 शेयर ले रखे हैं, 38.10 पे चल रहा है। क्या किया जाए सुजलॉन में? देखिए 2015 से लेके 2023 तक जो भी हम, जब हम यस बैंक में डिस्कस कर रहे थे, या और जो लेगेसी स्टॉक्स हैं उनमें जब डिस्कस कर रहे थे, तो अब ये स्टॉक है जिसने अपनी 8 साल की रेंज निकाल ली है। 15 रुपए से लेके मोटा मोटी 30 रुपए तक इसमें एक रेंज बनी थी, जो 2015 से चली अभी तक। तो 8 साल 7-8 साल वो रेंज चली है। अब उसका ब्रेकआउट हो गया है, तो आई थिंक जब उसका ब्रेकआउट हो गया है तो किन कारणों से हुआ है, कैसे हुआ है, टेक्निकली हम उन चीजों पे कभी ज्यादा सोचते नहीं है। प्राइस ने अगर इंडिकेशन दिया है और ब्रेकआउट हुआ है तो उसको मीनिंगफुल मानेंगे। तो अब यही मान के चलें कि भाई, अगर जैसे हमने पहले भी बोला कि 15 से 30 जो स्टॉक 2x हुआ, तो 30 के ब्रेकआउट के बाद अब इसको 60 रुपए तक जाना है। तो नेक्स्ट 12 से 24 महीने में अगर आप इसको लेके चलेंगे कि भाई 30 का ब्रेकआउट हो गया है, तो नेक्स्ट 12 से 24 महीने के लिए आप इसमें 60 रुपए का टारगेट लेके चलेंगे। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे होंगे तो आप 30 रुपए के आसपास अगर आपने ट्रेड लिया है तो आप कहीं 25 रुपए के नीचे एक स्टॉप लॉस भी रखेंगे। तो आई थिंक वही एक लॉन्ग टर्म ट्रेड इसमें है, क्योंकि ये T2T वाला स्टॉक यूजुअली रहता है और सर्किटों में चलता गिरता है। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ कि इसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे, बट दायरा अगर आप लंबा करके चलेंगे तो आपको सोचना यही है कि 8 साल की रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, डबल तो होगा ही, और उसमें 24 महीने प्लस लगेंगे। तो आप समझ लीजिए कि 60 रुपए तक के टारगेट यहाँ निकल के आ रहे हैं ब्रेकआउट। जी, कल YouTube लाइव में हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जी, उन्होंने 1 रुपये 75 पैसे में खरीदा सुजलॉन। भाई उनको मुबारकबाद, उनको मुबारकबाद। मैं तो कल से उनकी हिम्मत की दाद दे रहा हूँ कि जी। उस लेवल पर उन्होंने लिया और आज तक होल्ड करके बैठे हुए हैं। आप सोचिए, आप 38 पे लेके आप कह रहे हैं 24 महीने में डबल हो सकता है ये, लेकिन
वो हिम्मत, जी। वो भरोसा चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने उदाहरण दिया कि 1.75 पे लिया था, तब शायद ही कोई पूछ रहा होगा, लेकिन उन्होंने जी, लिया तो उनका बट पैसा ये भी नीरज जी, ये भी समझिए कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, ये केस स्टडी इस तरह की 10 में से 1 में ही प्ले आउट होती है, बाकी 9 में पैसे नहीं बनते अरे हैं। तो पैसा तो तो सर एक ही का बनता है। सेबी भी जी, कहता है कि 90% लोगों को पैसा बनता नहीं है। जी, तो ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। इस तरह का काम करने के पहले बहुत जी, ज़रूरी है कि समझ लें कि क्या कर रहे हैं, बिना समझे कुछ ना करें। करेक्ट। चलिए फटाफट अगला सवाल लेते हैं। रविंद्र सिंह दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज दिल्ली से बहुत लोग जुड़ रहे हैं। कोहरा खत्म हो गया क्या रविंद्र जी वहाँ पे? सर जी अभी तो बिल्कुल बढ़िया चल रही है, धूप खिली हुई है और बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। दफ्तर गए कि नहीं, घर से निकले कि नहीं? बिल्कुल ऑफिस में ही है सर। ऑफिस में बैठ के ट्रेडिंग का सवाल पूछ रहे हैं, बताइए सर। सर IRFC है मेरे पास, 32 पे लिया है। 600 शेयर लिए थे, अभी 100 निकाल दिए मैंने। हाँ 500 अभी भी हैं, तो अभी 1 साल तक और होल्ड कर सकता हूँ, 1-2 साल तक। क्या मस्त तो पैसा बन रहा है क्या- आपका। सरवेन जी पैसा तो बढ़िया बना लिया, देखिए 100 बेच के अपनी कॉस्ट और कम भी कर ली है इन्होंने। क्या करें, अभी बने रहे 2 साल तक और IRFC में? नहीं, बहुत बढ़िया इन्होंने किया है। मैं भी हमेशा बोलते ही रहता हूँ कि जब कभी स्टॉक डबल हो और आपको लगे कि पैसा आपका ठीक-ठाक बन रहा है, तो कैपिटल अगर आप निकाल लेते हैं तो कोई हर्जा नहीं है। लोगों को लगता है कि कोई बहुत बड़ा क्राइम है वो, बट अगर आप कैपिटल निकाल, सब अच्छे निवेशक करते हैं वो। जब कभी डबल ट्रिपल हुआ स्टॉक तो थोड़ा माल बेच लिया तो क्या है, नीचे की कॉस्टिंग इतनी बढ़िया हो जाती है कि फिर आपको चिंता हट जाती है आपके उस स्टॉक के पीछे से। तो आई थिंक इनकी अब तो बहुत बढ़िया कॉस्टिंग हो गई रहेगी इसमें। प्रॉफिट उन्होंने थोड़ा सा बुक कर लिया है तो जी आई थिंक जी, तो ट्रेड में इनको बने रहना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 2 साल का नजरिया है तो ट्रेड में बने रहे, क्योंकि अब इनके भाव नहीं आने वाले। जो इनके एवरेज प्राइस, जिनकी होल्डिंग वाली इनके जो भाव है, मोस्ट प्रोबेबली वो भाव नहीं आने चाहिए, ऐसा आज का मानना है। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहे। तो सिंह साहब बने रहिए, पैसे बनाते रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। अगला सवाल है सचिन चावड़ा का, बालाघाट मध्य प्रदेश। सचिन जी नमस्कार, बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्कार। सर पावर सेक्टर का एक स्टॉक लिया था BHEL मैंने 49.50 में 6000 क्वांटिटी। हाँ तो अभी सर उसका क्या करना चाहिए? मैं सोच रहा हूँ कि वो अदानी पावर कब बनेगा, उसी का वेट कर रहा हूँ। ये वाला अडानी पावर कब बनेगा, ये सोच रहे हो आप? जी अरे महाराज 50 रुपये वाला ऑलरेडी 200 रुपये पहुंच रहा है। सरवेन जी देख रहे हैं, दूसरा इन्वेस्टर, एक उधर IRFC में थे और इधर चावड़ा जी 6000 शेयर ले रखे 50 रुपये में और 200 रुपये पहुंच रहा है BHEL। रुकेंगे नहीं चावड़ा जी, कितने दिन रुक सकते हैं इसमें? सर 1 साल 2 साल 3 साल डिपेंड की पैसा कितना बनता है इसमें ना। हाँ शामे के स्टॉक भी अच्छा लग रहा है, ऐसा तो कुछ होगा नहीं कि एकदम इसकी हालत खराब हो जाए। सरवेन जी बताइए क्या करें सचिन? देखिए, जिन भाव से इन्होंने लिया है बहुत बढ़िया रेट है। हमको भी बहुत अच्छा लगता था, नीचे में दिवाली पिक्स में लाए भी इसको कई बार पीछे गए 1-2 सालों में, और बहुत बढ़िया इसने कमा के भी दिया है लोगों को। आई थिंक जिस तरह से इनकी मंशा है और ये ट्रेड में बने रहना चाहता है तो आई थिंक बने रहें। और कहीं बट डेफिनेटली मैं हमेशा सबको बोलता हूँ कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर ध्यान में रखें। अब जिस तरह का ये 1-2 साल का होराइजन बता रहे हैं तो उस हिसाब से एक बेसिक फिल्टर भी अगर लगाएं 15 से 20% का, कि भाई करंट मार्केट प्राइस से 20% तक इनको तकलीफ नहीं होगी, तो आई थिंक मेरे हिसाब से उन एंगल्स के आसपास जहां कंफर्टेबल रहे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बना के रखिए दिमाग में। और फिलहाल तो ट्रेड में बने रहें जब तक मोमेंटम चल रहा है, तब तक राइड करें इसको। मोमेंटम में भाई ये बने रहिए इसमें। और 10-12 साल के अपनी वनवास काट के निकला है BHEL। ऐसे बहुत सारे सरकारी हैं जो 10-10, 12-12 साल के अंडर परफॉर्मेंस को ब्रेक कर रहे हैं। तो होल्ड करिए इसमें, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देख लीजिएगा। वैसे आपका प्राइस बहुत नीचे है तो आपको बस चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो सचिन जी का सवाल BHEL पे। सरवेन जी बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी। चलिए इसी मोड़ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना है। मार्केट अभी भी सब तरफ हरियाली है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रेक के बाद देखिए आप खिलाड़ी नंबर 1।